अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू अल्लाह इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम अल्लाह व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही अल्लाह कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही अल्लाह सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह बमुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हमाऊस्त अल्लाह गर बऊ न रसीदी तमाम बूलाह बीस्त। अल्लाह काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम, अहले मोहब्बत व इश्क व मस्ती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ामिया किसी को दरवाजे पर ना रुकने दे और इंतज़ामिया से ये भी गुजारिश है कि जो काम करें बोल कर ना करें, हाथ के इशारे से करें। आपने सिर्फ एक बोली बोलनी है। जब भी आपके अंदर कुछ जाने लगे ना तो आपने जुबान को खोलना है और अल्लाह का नाम लेना है। अल्लाह एक दफा सारे मिलकर बोलें अल्लाह जी, पीछे वाले भी बोलें अल्लाह। हजरात, भाई आप खामोश क्यों नहीं होते? जहां भी हैं काम करें जरूर, लेकिन खामोशी से। आज का ये इज्तिमा एक खास
अहमियत का हामिल है। सियासतदान लड़ रहे हैं, फिरका वारियत इस वक्त अपने उरूज पर पहुंची हुई है, लेकिन ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, अल्लाह, ये ईमान की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक है। एक तरफ हुसैनियत है, अल्लाह, दूसरी तरफ यजीदियत है, अल्लाह अकबर। और हम हुसैनियत को यजीदियत पर गालिब करने के लिए पूरी कुव्वत से आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अहले सुन्नत व जमात को सुरखरू फरमाएगा। आमीन। मैंने अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद से मुख्तलिफ हिस्से तिलावत किए हैं, ताकि मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकूं कि सारा कुरान मदीने वाले की मोहब्बत है। अल्लाह, बेशक। आवाज नहीं आई मुझे? अल्लाह, और कोशिश करें जरा। अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाएं, जिस तरह हर चीज का एक मरकज होता है, कायनात का भी एक मरकज है। बेशक। और अल्लाह पाक ने जब कायनात को आलमीन का उन्वान दिया, तो ये अल्लाह का तारुफ नहीं है कि वो जहानों का पालने वाला है। अल्लाह का तारुफ कुछ और है। अल्लाह, बेशक। हुवल्लज़ी अल्लाह, अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह, अल्लाह वो है जिसने, ये अल्लाह का तारुफ है। मुझे आपका हिलता हुआ सर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आपकी हिलती हुई जुबान अच्छी लगेगी। अल्लाह। अब मैं चाहता ये हूं आप बार बार अल्लाह का नाम लें, ताकि ये आदत आपके घर तक जाए, अल्लाह, आपके वजूद से नहुसत निकले, आपके घर से नहुसत निकले। गीबत की जगह झूठ की बजाय बेहयाई की बातों की बजाय, गानों के बजाय और फहाशी के नजारों की बजाय, या तुम्हारे घर में खुदा का नाम हो या मुस्तफा का दरूद और सलाम। अल्लाह, अल्लाह, बेशक। इसलिए आप ये उम्मीद रखिए, ये यकीन रखिए कि आज सरजमीन मियां चन्नों पर अल्लाह, जो इश्क और मस्ती की ये महफिल सजी है, ये आपके लिए एक डायरेक्शन भी होगी। अल्लाह, हर दफा मुझे सर हिलता हुआ नहीं चाहिए, अल्लाह, मुझे जुबान हिलती हुई चाहिए। अल्लाह, आपको डायरेक्शन मिले, रास्ता मिले, और सिर्फ डायरेक्शन ना मिले, सिर्फ रास्ता ना मिले, बल्कि आपको मंजिल भी मिले। अल्लाह, बेशक, बेशक। तो अल्लाह का तारुफ क्या हुआ फिर?
गौर से सुनिए ये बात, ये आसमान गिर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह। आसमान गिर जाएंगे, जमीनें फट जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। उस वक्त भी तेरा और मेरा नबी जलवागर होगा अल्लाह। और बड़ी शानों के साथ होगा, बेशक बड़ी अजमतों के साथ होगा। बेशक। मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मंजर कयामत बयान करते हुए, गुनाहगारों को पनाह नहीं मिलेगी, अमान नहीं मिलेगी, सहारा नहीं मिलेगा, साया नहीं मिलेगा। उनके दिल में ये बात डाली जाएगी कि अगर तुम्हें आज सहारा चाहिए, तुम्हें आज अगर साया चाहिए, अगर तुम्हें आज सिफारिश चाहिए, तो जाओ नबियों के पास। अल्लाह। बेशक। ये वो मंजर है जो मदीने के ताजदार ने बयान फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। और मदीने के ताजदार के बारे में कुरान क्या कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। और तुम क्या समझते हो कि ये लब नबी के हिल रहे हैं? हाँ, इन हिलते नबी के लबों पर जरा गौर से देखो, तुम्हारा रब बोल रहा। अल्लाह। वाह वाह। बेशक बेशक। ये नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बेशक। चाहे इसका बोल कुरान बने, चाहे इसका बोल हदीस बने, अल्लाह। इसका किरदार, इसका अखलाक, इसकी गुफ्तार, इसकी रफ्तार, इसकी अदा, जिस चीज को भी देखोगे ना वही दीन बन जाएगा। अल्लाह। बेशक बेशक। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और वो एक ही बात कहेंगे, इज़हबू इला गैर। अल्लाह अल्लाह। इज़हबू इला गैरी, 1,00,000 और कई हजार नबियों के पास बारी बारी लोग जाएंगे अल्लाह। और अमान मांगेंगे, सिफारिश चाहेंगे, लेकिन हर नबी एक ही बात कहेगा, इज़हबू इला गैरी। अल्लाह। और ये नहीं कोई कहेगा, है ही कोई नहीं। बेशक। अल्लाह अल्लाह। ये नहीं कहा जाएगा कि आज का दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, आज के दिन कोई नहीं कुछ कर सकता। आवाज ये नहीं आएगी, माशाल्लाह, अल्लाह। आवाज ये आएगी, है तो सही। अल्लाह। बेशक। आवाज क्या आएगी, है तो सही। गूंगे नाल वाह पै गया भाई। अल्लाह। ऐ जो तुसी अगे बहते हो ना, उस सोच के बैठा करो कि अल्लाह का नाम तो लेना ही पैना है। अल्लाह। हर नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत मूसा भी यही फरमाएंगे, हजरत ईसा भी यही फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी। है तो सही, पर मैं नहीं हूं, वो कोई और है, मेरे सिवा कोई और है। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह। उसके बाद कमली वाले फरमाते हैं कि लोग मेरे पास आ जाए। अल्लाह। बेशक। अब हुजूर फरमाते हैं, जब लोग मेरे पास आएंगे ना, तो मैं फरमाऊंगा, अना लहा। अल्लाह। बेशक।
वाकई तुम ठीक जगह आ गए हो। अल्लाह। हालांकि किसी नबी का शान कम नहीं है, किसी नबी का मकाम कम नहीं है, बेशक। लेकिन भाई जो इमाम है वो इमाम ही होता है ना, अल्लाह। जो पेशवा है वो पेशवा ही होता है ना, अल्लाह। जो सरदार है वो सरदार ही होता है। अल्लाह। ये फैसला तो शबे मेराज ही हो गया था कि बेशक। दूल्हा कौन है, इमाम कौन है, बेशक। पेशवा कौन है, सरबराह कौन है बेशक। और राजदार कौन है। अल्लाह। बेशक। वाह वाह वाह। अब सरकार फरमाते हैं कि मैं ऐलान करूंगा भाई ठीक ठीक जगह आ गया। अल्लाह। बेशक। और उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख दूंगा। अल्लाह। और ये बात मुकम्मल करने से पहले मैं एक लम्हे के लिए आपको बारगाहे अवैसे करनी में ले चलता हूं। अल्लाह। आप ये बात ज़हन में रखिए, सहाबी का मकाम नबियों और रसूलों के बाद सबसे बड़ा है। बेशक। बेशक। और जब हम सहाबा की बात करते हैं तो सहाबी सोहबत से बनता है, और सोहबत कुर्बत, अल्लाह। मिलाप, फैजान, अल्लाह। तालीम, तरबियत, इसका नाम है। लेकिन मदीने वाली की सोहबत का मेयार कुछ मुख्तलिफ है। अल्लाह। बेशक। सदियां नहीं, साल नहीं, महीने नहीं, अल्लाह। अल्लाह। हफ्ते नहीं, अल्लाह। दिन नहीं, घंटे नहीं, अल्लाह। अल्लाह। अगर कोई एक लम्हे के लिए भी आ गया अल्लाह। और उसने कैफियत ईमान के साथ एक नजर भी मोहब्बत से कमली वाले को देख लिया, वो भी साहबी बन गया। अल्लाह। वाह वाह। बेशक। बेशक। और इसी शान को आरफों के बादशाह ने बयान किया है। अल्लाह। इसके बाद मैंने आपको नहीं कहना कि अल्लाह का नाम लो, अल्लाह। वो कौन सी ताकत है जो आपको अल्लाह का नाम नहीं लेने दे रही है। अल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया था, आज हमने फैसला करना है, आज हमने अपने रास्तों का तयन करना है। अल्लाह। बेशक। हम अपने दीन को इस झूठी सियासत की भूल भलैयों में गुम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह। हम अपने ज़मीर को बिकने नहीं देंगे। अल्लाह। इंशाअल्लाह। हम अपनी सोच पर किसी का पैरा नहीं लगने देंगे। हम सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक, अंदर बाहर से, मदीने वाले से वफादारी का आज़म करेंगे। अल्लाह। अल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारी हर सलाहियत, अल्लाह। हमारी हर ताकत, अल्लाह। हमारा हर इख्तियार हम कमली वाले के इख्तियार में दे देंगे। अल्लाह। इंशाअल्लाह। दोस्तों, तो अब ऐसे करने की बारगाह है, और अल्लाह। आने वाले आम लोग नहीं हैं, बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह। बेशक। आने वाले खुद नहीं आए, भेजने वाला कमली वाला है। अल्लाह। फरमाया, उमर, अली, अल्लाह। तुम वो खुश नसीब हो उस शख्स की जियारत जो मेरी जियारत के लिए इसलिए नहीं आया कि उसे ये खबर हुई थी
कि मां की खिदमत अल्लाह बेशक मदीने वाले के प्यार की एक शक्ल है। तो तुम दोनों अवैस से जब मिलो तो उसे मेरा सलाम कहना। अल्लाह अल्लाह उसे मेरा सलाम कहना। अल्लाह और ये वो कमली वाला है जिसे अल्लाह ने बुलाया, अपने पास बुलाया, वहां बुलाया जहां कोई जा नहीं सकता, जहां जाते जाते जिब्रील रुक जाता है और कहने पे मजबूर हो जाता है, या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। मेरे नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं आप चलिए, मैं आगे नहीं जा सकता। जिब्रील रुक जाता है, नबी चल पड़ता। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं आपको तैयार इसलिए कर रहा हूं, अपना खर्च करके अगर कोई उम्रे के लिए जाता है ना, वो तो जाता है ना, अल्लाह पर बेशक आप में से जिसको कमली वाले ने आज बुला लिया, अल्लाह अल्लाह ये बात टिकट की नहीं है, इंशाअल्लाह ये टिकट की बात नहीं है, ये बुलावे की बात है। अल्लाह बेशक बेशक। इसलिए जाग कर बैठिए ताकि आप में से किसी एक को उम्रे की जाग लग जाए, अल्लाह मदीने की हाजिरी की जाग लग जाए, अल्लाह काबतुल्लाह के तवाफ की जाग लग जाए, अल्लाह और बाकी सबको मदीने वाले के इश्क की जाग लग जाए। अल्लाह अल्लाह बेशक। मेरे दोस्तों, मौला अली, अल्लाह हैदर करार, अल्लाह फारूक आजम, अल्लाह अब ऐसे करनी से फरमाते हैं कि कमली वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है। अल्लाह। और जब उधर मैंने निगाह उठाकर देखी, मदीने वाले को बुलाया, अल्लाह कमली वाले को बुलाया, अल्लाह वहां बुलाया जहां कोई जा नहीं सकता, और इस बुलावे की इब्तिदा सुबहान अल्लाजी असरा ब्याब्दिही लैला, अल्लाह कमली वाला खुद नहीं गया, अल्लाह ले गया। अल्लाह बेशक। लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने की बात आई तो फरमाया कमली वाले, अब ये बात किसी को पता नहीं क्योंकि जिब्रील भी पीछे रह गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब या तुम हो या मैं हूं, अल्लाह बेशक। पर मैं ही बता देता हूं कि अल्लाह ले गया, पर यहां से वहां तक अल्लाह भी करीब हुआ, कमली वाला भी करीब हुआ। अल्लाह बेशक ये नबी की ताकत है, बेशक। ये नबी की परवाज है। अल्लाह। और जब कमली वाले अल्लाह के हुजूर पहुंचे, इन्होंने आजी पेश की, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात। अल्लाह। एक महफिल तुमने सजाई है, पर वो महफिल जो हर रोज हर नमाज में हर दूसरी रकात में सजती है, ये वही है जो अल्लाह मकाम पे परवरदिगार ने सजाई थी, और तुम्हें हर नमाज में सजानी पड़ती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों को दीन की समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? नमाज पढ़ते हो तुम्हें दीन की समझ नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह का दीन इतना मुश्किल तो नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर है अल्लाह जिनके घरों में नाश्ता गालियों से होता है, दिन भर गीबत चलती है, और रात को झूठों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। काश तुम्हारी सुबह अल्लाह के नाम से हो, तुम्हारी शाम मदीने वाले पर दुरूद व सलाम से। अल्लाह अल्लाह
बेशक अगर तुम ये इरादा कर लो कि तुमने अपने बच्चों को गालियां नहीं देनी, यानी गालियां नहीं सिखानी, अगर तुम ये इरादा कर लो तुम्हारे घर में बेहयाई नहीं होगी, फाशी नहीं होगी, बदकिरदारी नहीं होगी, बेजमीरी नहीं होगी, तो खुदा की कसम तसव्वुर करो जब हर शाम तुम मदीने वाले के नाम कर दोगे। अल्लाह अल्लाह बेशक। जब तुम्हारे घर की चार दीवारी के अंदर हर शाम को कुछ लम्हात दस्तरखाने दरूदो सलाम सज जाएगा, बाप बेटी, माँ बेटा, भाई बहन, अल्लाह वो बहू बेटियां जिनकी गोदों में दूध पीते बच्चे हैं, जब ये सब हर शाम मदीने वाले के नाम करके नबी को दरूदो सलाम भेज रहे होंगे, अल्लाह तो आपका क्या तसव्वुर है, क्या नतीजा निकलेगा? अल्लाह हम यहां से पढ़े, अल्लाह 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 अल्लाह। अगर आप थक गए हैं तो मैं बस कर देता हूं। अल्लाह आज मैं चाहता हूं आप खाली हाथ न जाएं। अल्लाह सखी सुल्तान बाहू ने मुझे भेजा है। वाह 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 बेशक बेशक। मैं पीरी मुरीदी करने नहीं आया, मैं तुम्हें आशिकी सिखाने आया हूं। अल्लाह बेशक। तुमने ये समझा बैत पीर और मुरीद का रिश्ता है। पीर भी कैसा है, ना शक्ल ना अकल। अल्लाह अकल हो तो शरीयत हो ना, अल्लाह बेशक और बेशक। शक्ल हो तो भी शरीयत हो। अल्लाह शरीयत नजर आती है ना, बेशक तरीकत नजर नहीं आती, नजर शरीयत ही आती है। और शरीयत क्या है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक कमली वाले का नौकर बन जाना। अल्लाह बेशक। तो पीरी मुरीदी का मेयार ये नहीं है कि ढकोसले सुन लो। पीरी मुरीदी का मेयार ये है कि तुम्हें मदीने वाले का साथ मिल जाए। अल्लाह बेशक। और ये साथ मिलेगा शरीयत से। जब बुनियाद रख दी जाएगी तो फिर दीवार भी खड़ी हो जाएगी, अल्लाह फिर छत भी पड़ जाएगा। बेशक। तो वो हस्ती जिसे अल्लाह पास बुलाकर, अल्लाह अल्लाह अपने पास बुलाकर, अल्लाह पर्दे उठाकर, अल्लाह जलवे दिखाकर अल्लाह अल्लाह सलाम अता करे, बेशक। और फिर कमली वाले के आशिकों को भी फरमा दे, नमाज हो तो ऐसी, इबादत हो तो ऐसी, सलीका हो तो ऐसा, अल्लाह गोया के ये नमाज पढ़ने वाला नमाज में उस कैफियत को पहुंच गया है गोया कि अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह अल्लाह और बेशक। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम इतनी तरबियत तो हो जाए कि जिसकी नमाज मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे देख रहा है। अल्लाह बेशक। और जहां नमाज ही ना हो ये पीरी मुरीदी है। अल्लाह अकबर। जहां नमाज का कोई तसव्वुर ही नहीं है तो पीरी मुरीदी का म्यार मत गिरने दो। ये उम्मती को नबी से मिलाने का वाहिद जरिया है। अल्लाह बेशक। हजरात सलाम आ रहा है, अल्लाह उसका सलाम आ रहा है अल्लाह। जिसको मौला का सलाम आता है। अल्लाह बेशक। आज गूंगों से वास्ता पड़ गया। अल्लाह सलाम अता किया जा रहा है उसे जो उम्मती है। और सहाबी ये पैगाम लेके पहुंचे
उमर पहुंचे, अली पहुंचे, बेशक सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया और इनाम भी दिया। अल्लाह बेशक जुब्बा मुबारक, नबी का लिबास अतहर, कमली वाले ने अपना लिबास इन दोनों हस्तियों को दिया। फरमाया जब तुम्हारी मुलाकात हो अवैस को हमारा सलाम भी देना, ये इनाम भी देना और पैगाम भी देना कि आका फरमा रहे हैं मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ करो। अल्लाह बेशक बेशक। अब जरा बताइए, और उन्होंने जुब्बा शरीफ लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सामने रखा, सजदे में चले गए। नबी फरमाते हैं जब गुनाहगार मेरे पास आएंगे मुझे कहेंगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या अनीसल गरीबीन। अल्लाह हमारा तो कोई पुरस्याने हाल ही नहीं है। आका फरमाते मैं सर सजदे में रख दूंगा, अल्लाह बेशक, और मेरा रब मुझसे फरमाएगा अल्लाह इरफा, अल्लाह इरफा। अल्लाह। उलमा से पूछिए, और तो उस दिन कोई सर झुका हुआ नहीं होगा, एक ही सर झुका हुआ होगा। जब कहने वाला उसे ही कह रहा होगा तो ये काफी था, लेकिन बात मुकम्मल की। इरफा रासका, अल्लाह इरफा रासका, सर को उठाइए। बात खत्म नहीं की, बल्कि पता क्या फरमाया, इरफा रासका या मोहम्मद। अल्लाह मस्जिदों में या अल्लाह या मोहम्मद लिखने वालों अल्लाह अल्लाह नाज करो, फखर करो। वाह 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 बेशक बेशक। तुम्हारा नारा वही है जो उस दिन तेरे मेरे परवरदिगार का नारा। अल्लाह इरफा बेशक। रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा। सवाल कीजिए, पूरा किया जाएगा। मदीने का ताजदार फरमाता है मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत पहुंच नहीं। अल्लाह अल्लाह आज फिर उम्मती तो हमने बनना है। बेशक बेशक। उम्मती तो हमने बनना है। उम्मती बनने के लिए पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए, उम्मती बनने के लिए एमफिल नहीं चाहिए, उम्मती बनने के लिए प्रोफेसरी नहीं चाहिए, उम्मती बनने के लिए डॉक्टरी नहीं चाहिए। उम्मती बनने के लिए चाहिए तो या कुरान चाहिए या साहिब कुरान। अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक। या कुरान चाहिए, अल्लाह बेशक। या साहिब कुरान चाहिए। क्योंकि कुरान की समझ अगर आ सकती तो अबू जहल को आ जाती। कुरान तो अरबी में था, बोल कर दिखाओ यार। अल्लाह अबू जहल को अरबी आती थी, कुरान नहीं आया। अबू लाब को भी, उतबा को भी, शैबा को भी कुरान नहीं आया। पर हबशा से आने वाले गुलाम इब्ने गुलाम बिलाल को कुरान आ गया। अल्लाह। रोम से आने वाले सुहेब को कुरान आ गया। ईरान से आने वाले सलमान को कुरान आ गया। अब देखिए बस एक नुक्ता और फिर मेरी गुफ्तगू सिमट जाएगी। हम जिन्हें अहले बैत कहते हैं उनकी रगों में खून रसूल होगा तो अहले बैत कहलाएंगे। अल्लाह बेशक बेशक। वाह वाह वाह। पर सलमान को फरमाया
फारस का रहने वाला बोलते नहीं हो यार, अल्लाह तो जो नहीं बोलेगा उसका टिकट कैसे निकलेगा? अल्लाह ये तो जमा हो रहा है ना आपका बोलना। अल्लाह सलमान को फरमाया ये मेरी अहले बैत में से है, बेशक खून नहीं रगों में दौड़ रहा। अल्लाह बस जब नबी ने कह दिया तो कह दिया, अल्लाह कमली वाले ने कह दिया तो कह दिया। बेशक बेशक यार अपने अहले सुन्नत व जमात होने पर फख्र करो। अल्लाह वाह वाह तुम सबको जो नबी की मोहब्बत वाला है सबको अपना कायद मानते हो, सबको अपना लीडर मानते हो। हाँ ये सही बात है, मानना चाहिए। सिद्दीक अकबर की शान, फारूक आजम का मकाम, उस्मान गनी की हया, अल्लाह मौला अली का तदब्बुर कुरान, अल्लाह बेशक और हसन पाक का किरदार सबर और अल्लाह इस्तकामत, और हुसैन पाक की शहादत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो समझिएगा। सहाबी बनता है नबी को देखने से ईमान के साथ, तो जो नबी के कंधों पे सवार होकर नबी का कुर्ब पा रहा है उसकी सहाबियत का मेयार क्या हो? अल्लाह बेशक वाह 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 बेशक। हमारा अकीदा, हमारा ईमान, अल्लाह हमारा दीन अल्लाह किसी जाकिर, किसी मुअल्लिम, किसी मुबल्लिग, किसी खतीब का मरहून मिन्नत नहीं है। हमारा दीन या नबी की अता है या नबी की अदा। अल्लाह अल्लाह बेशक। मुझे किसी ने पूछा, काश थोड़ा सा तुम्हारे अंदर अल्लाह जमीर की बेदारी आ जाए। अल्लाह आज मैं तुम्हें मुजाहिद इस्लाम बनाना चाहता हूँ, अल्लाह आज मैं तुम्हें हुसैनी बनाना चाहता हूँ, अल्लाह आज मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का नौकर बनाना चाहता हूँ। अल्लाह 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 बेशक वाह वाह सही। अब तसव्वुर कीजिए, ये हसन हुसैन नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा दे रहे। अल्लाह बेशक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो करबला में शहादतें हुई, अल्लाह अगर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह वापस लेकर चले गए, एक दफे भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो घर वालों ने पहचानना नहीं है भाई ये कौन आ गया है। अल्लाह अल्लाह वाह वाह सही, क्या बात बेशक। गौर फरमाए ना भाई, करबला में शहीद होने वालों में अली के एक बेटे का नाम अबू बकर, अल्लाह बेशक। एक बेटे का नाम उमर, अल्लाह और मैं खूने गाजी अब्बास की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह अकबर। मुझे नाज है वो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है जो वफा का अजीम किरदार मेरे बाबा जान ने, गाजी अब्बास अलमदार ने। अल्लाह बेशक। अलम तो हर घर पे लगा हुआ है, अल्लाह अलम झंडे को कहते हैं, हम तो झंडे के कायल हैं। अल्लाह ये अलम किसी किसी फिरके की मीरास नहीं है, अल्लाह बेशक। ये अलम, एक अलम होता है जो गम होता है, वो अलिफ वाला है, ये है अलम अल्लाह अल्लाह ऐन वाला, ये है अलम वाह 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 सही। जो खैबर में अल्लाह नबी ने अली को दिया था। अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक। और अली ने हसन को दिया।
अल्लाह हसन ने अपने नाना जान का फरमान पूरा कर दिया। कमली वाले ने फरमाया था ये मेरा बेटा हसन अल्लाह मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह का जरिया बनेगा। हुकूमत देना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वाह हुसैन वाह हसन, अल्लाह हुकूमत दे दी, लड़ाई खत्म कर दी, बेशक लेकिन अलम नहीं दिया। अल्लाह बेशक हुकूमत दे दी, फकर नहीं दिया। अल्लाह मैंने सारी तकरीर छोड़ दी है आपकी हालत जार देखकर। अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं आपकी हालत देखकर। अल्लाह मैं तो सोच रहा था कि आप इतना ऊंचा अल्लाह का नाम लेंगे कि तेरे और मेरे ईमान पर ये दरो दीवार गवाह हो जाएंगे। अल्लाह 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 तवज्जो फरमाए। अलम अल्लाह नबी ने दिया अली को, बेशक अली ने दिया हसन को, अल्लाह हसन ने हुकूमत दे दी। न अलम दिया न फकर दिया, अल्लाह बेशक इसलिए खिलाफत न रही, अमारत बन गई। वाह और जब यजीद बना हाकिम तो सिर्फ शहादत इमाम हुसैन नहीं वकूफ पजीर हुई, बल्कि ज़ेन को जरा संभालिए। यजीदी फौजों ने करबला के बाद मक्कातुल मुकर्रमा का रुख किया, मदीनातुल मुनव्वरा का रुख किया और कई दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर अजान नहीं होने दी, घोड़े बांधे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसीलिए कुछ थोड़ी बहुत यजीद के बारे में वाकफियत न होने की वजह से कुछ लोग यजीद के बारे में नरम गोशा रखते हैं, लेकिन अपने बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? अल्लाह वाह वाह क्या कहने। और मुझे इजाजत दीजिए मैं यजीद के दरबार का वो नक्शा खींचूं जब सैयदा ज़ैनब अल्लाह वकीले घराने रसूल बनकर गरजी। अल्लाह बेशक यजीद ने कहा, उसके हवारियों ने कहा आज हमें इज्जत मिली तो हम जलील हुए। उधर आजान होने लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया आजान में बताओ मेरे नाने का नाम लिया जा रहा है या तुम्हारे नाने का नाम लिया? अल्लाह वाह वाह क्या कहने। बेशक तो आपको दीन की समझ तो आ जानी चाहिए। अल्लाह आपको इस्लाम की वजाहत लेने के लिए किसी फतवे की जरूरत नहीं है। बेशक आपको कोई दलील नहीं चाहिए, बेशक आपको कोई मुनाजरा नहीं चाहिए। जब नाम ही सिर्फ हसन चल रहा है, हुसैन चल रहा है, ज़ैनब चल रहा है, फातिमा चल रहा है, आयशा चल रहा है और खदीजा चल रहा है, अल्लाह बेशक तो फिर बेशक कौन सा दीन सच्चा हुआ? अल्लाह बेशक। हम सैयदा खदीजा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बेशक हम सैयदा हलीमा का नाम ले रहे हैं ना, अल्लाह हम सैयदा आमिना का नाम ले रहे हैं ना। और वो कितने बदनसीब हैं जो आज ये तफ्तीश कर रहे हैं कि नबी की अम्मा जान, नबी के अब्बा जी, नबी के चचा जान
उनके ईमान के बारे में क्या होगा। अल्लाह अकबर। काश मुसलमान इतना न गिरता। अल्लाह। और मैं सबसे पहली गलती मशाइख की समझता हूं, आस्थानों पर बैठकर नजराने वसूल करना ये गले का फंदा है, ये अमानत है। अल्लाह। ये तुम्हें तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं दी जा रही। समझाओ अपने पीरों को, अल्लाह। ये मदीने वाले आका के दीन की अमानत है। अल्लाह। बेशक बेशक। यार तुम गरीब होकर भी माल लुटा रहे हो, मैं अमीर होकर भी तुम्हारे माल को अपनी जेब में डालूं, ऐसा क्यों? मुझे तुम्हारे वो बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी वो बच्चियां नजर नहीं आ रही जो यतीमी की वजह से, गरीबी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, दुनिया में उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर यार पीर साहब तेरे पास आए फिर भी तू नजराना दे, तू पीर साहब के पास जाए फिर भी तू नजराना दे, तो क्या तेरा हक नहीं बनता कि तेरा गरीब बेटा भी डॉक्टर बन सके? अल्लाह। वाह सही, क्या बात है। बेशक। हजरात, काश मैं आपको मजीद बातें कह सकता, लेकिन मेरे माफी जमीर की तर्जमानी वो मस्जिद हुसैन जो मेरा नसीब जागा, मेरे सुल्तान बाहू ने 400 साल पहले जब अपने आस्थाने को मैं खाने हुसैन करार दिया। अल्लाह। बेशक। उर्स होते हैं लेकिन उन्हीं के होते हैं जिनके मजार होते हैं, लेकिन दरबार बाहू का है, उर्स हुसैन का। अल्लाह। बेशक। और 400 साल से ये सिलसिला चल रहा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम से लेकर 20 सफर तक अल्लाह। लोग एक दिन जुलूस निकालते हैं, लोग एक दिन ताजियत करते हैं। यहां पहली मुहर्रम से लेकर अल्लाह 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम से लेकर 20 सफर तक, और फिर 20 सफर से लेकर पहली मुहर्रम तक आशिकी का ये सौदा चलता ही रहता है। अल्लाह। बेशक। बचपन में हमारे यहां 2 उर्स होते थे, एक उर्स को छोटा उर्स कहते थे, एक उर्स को बड़ा उर्स कहते थे। छोटा उर्स एक दिन में होता था, कई घंटों के अंदर खत्म हो जाता, और ये वो दिन था जो यौम विसाल है हजरत सुल्तान बाहू का, और बड़ा उर्स वो है जो पहली मुहर्रम से शुरू होता है, 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। तो मैं सोच में पड़ गया, उर्स उरूस से है, उरूस खुशी को कहते हैं, तो यहां क्या उर्स से मकसद क्या है? फिर मुझे हुसैन मरा हुआ नजर नहीं आया। अल्लाह। बेशक। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं और आपको बहुत बड़ा देखना चाहता हूं, अल्लाह। ताकि आज ही मोहर लग जाए तुम्हारे ऊपर। अल्लाह। बेशक। तो जब मैंने, उलमा आपको पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहय्युन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमा रहा है ये तो बेवकूफ़ है, इनकी बात ही ना सुनो, इनको तो तमीज़ ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। जब इनका इलाह कह रहा है कि ये मरते नहीं है, ये मरते नहीं है, बल अहय्युन बल्कि ये जिंदा हैं, अल्लाह। वलाकिन ला तशऊरून, ओ इनको तो शऊर ही नहीं है, इनको तो फहम ही नहीं है, इनको तो समझ ही नहीं है। वाह सही, वाह सही। इनको बेशक। तो शऊर ही नहीं है। अल्लाह। ये दलील चलती रहती है, कोई मान लेता कोई नहीं मान लेता,
लेकिन जब मेरे हुसैन का सर नेज़े की अन्नी पे चढ़ा ना, अल्लाह और दमिश्क के बाजारों से जब सर अक़दस को गुजारा जा रहा था, यजीदी चाहते थे लोग देखें कि यजीद से अल्लाह बगावत करने का अंजाम क्या हुआ। लेकिन फिर हुआ ये कि सरे हुसैन ने तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह बेशक बेशक। तुम हुसैनी हो, तुम्हारा जमीर क्यों मरा हुआ है, अल्लाह तुम्हारी गैरत क्यों मरी हुई है। अल्लाह तुम इस्लाम को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए पूजा का जरिया क्यों बना रहे हो। अल्लाह दरबारों पर जाओ मगर न किसी मजार का तवाफ करो, न किसी दरबार को सजदा करो, अल्लाह इसलिए कि बेशक शरीयत मुस्तफा की है। बेशक मेरे मुस्तफा ने कह दिया अब तवाफ होगा तो सिर्फ काबा का, अब अल्लाह अगर सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह को। ताजीम में भी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते। पर फर्क ये है, अहले इल्म को ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर किसी ने ताजीमन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा कर भी लिया तो ये शिरक नहीं है, ये हराम है, और हराम करने वाले को मुशरिक नहीं कह सकते। अल्लाह बेशक बेशक। हजरात, मुझे समझ आ गई, मैंने सोचा मेरे आका हुसैन ने सजदे में सर कटाया था तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे हुसैन का मिशन नमाज तो था फिर। अल्लाह बेशक। तो नमाज का असल मकाम क्या है। वैसे घर में हो जाती है, दुकान पे भी हो जाती है, लेकिन घर की नमाज जमीन की नमाज है, दुकान की नमाज जमीन की नमाज है, लेकिन मस्जिद की नमाज जन्नत की नमाज। अल्लाह बेशक बेशक। तो मैंने सोचा एक ऐसी मस्जिद बनाऊं, जितना बड़ा नाम है, अल्लाह जितना बड़ा काम है हुसैनी, अल्लाह उसकी शायान शान बनाऊं। वहीं दरबार शरीफ पर जो मज़ार के साथ मस्जिद है वो भी मौजूद है, लेकिन मैंने मस्जिद हुसैन बना दी 8.5 एकड़ में, अल्लाह, और उसमें गुंजाइश रखी है 25 एकड़ तक फैलाई जा सकती है। अल्लाह बेशक। और फिर वाह मैंने सोचा अगर मेरे आका हुसैन ने नेज़े की अन्नी पर भी तिलावत तर्क नहीं की तो इस मासूम बच्चे को मैं कुरान से, जो इसका बाप अंधा हो चुका है, कोई अमीरी के नशे में अंधा हुआ है, कोई गरीबी के नशे में अंधा हुआ है, ये कहता है मैं पढ़ा नहीं सकता, वो कहता है अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो ये डॉक्टर नहीं बनेगा। अरे तुमने अपने बच्चों को यतीम कर दिया है। काश तुम्हें एहसास होता कि कल कयामत के मैदान में अगर तुमने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना दिया, अगर तुम दोज़ख में चले भी गए तो अल्लाह तुम्हें इस कुरान के नूर की वजह से उस बच्चे को हक दे देगा कि अपने बाप को दोज़ख से निकालो और जन्नत में। अल्लाह बेशक बेशक। वाह वाह। तो मैंने मस्जिद हुसैन, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। जब मैं इसकी बुनियाद रख रहा था, बैठकर खड़े होकर कोई काम नहीं कर, बैठकर करे, कोई करबला नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैंने सोचा गरीब का बच्चा फिर किसी न किसी तरह मदरसे में पहुंच जाता है, लेकिन अमीर का बच्चा महरूम हो जाता है। तो अल्लाह। असल यतीम तो वो हुआ ना। मैंने फिर मस्जिद के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम, उर्दू मीडियम स्कूल सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अल्लाह, कुरान के पहरे में दीन की आला तरीन तालीमात, और यहां से पढ़कर निकलने वालों को मैं आप जैसे
मस्जिद के मुंतजमीन जिन्हें जहालत की वजह से उस इमाम की शान का पता नहीं, जिसके पीछे खड़ा होकर कहते हो पीछे से इमाम के, अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे ऊपर इन्हसार नहीं करने दूंगा, मैं इन्हें बैरून मुल्क भेजूंगा, ये कमली वाले का दीन पहुंचाएंगे, अल्लाह, ये रिस्क कमाएंगे, हलाल कमाएंगे, ये भीख नहीं मांगेंगे, ये तुमसे सवाल नहीं करेंगे, ये तुम्हारा भी सवाल पूरा करेंगे। अल्लाह, बेशक। तो मैं चाहता हूं एक झलक आप मस्जिद हुसैन की देख लें, और इसके अंदर गरीब परवरी, यतीम परवरी का जो निज़ाम हमने बनाया है वो भी समाप्त फरमा लें, और उसके बाद प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। यकीन करें, मैं खून के आंसू रोता हूं। अल्लाह अकबर। मुझे अपने रिश्तों के बारे में इतनी तकलीफ नहीं है जितना एक ऐसे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है जिसकी जमीन है मगर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका घर है मगर उसके घर की जमीन उस पर तंग कर दी जाती है, उसके हुकूक उससे छीन लिए जाते हैं। अल्लाह। और मैं अपने इलाह की और उसके प्यारे हबीब की करीमियों पे कुर्बान जाऊं जिन्होंने इंसान को इज्जत देने के लिए, इंसान को एहतराम देने के लिए ऐसा तालीम का निज़ाम दिया है, ऐसा तरबियत का निज़ाम दिया है, अगर हम उस पर अमल कर ले तो यतीम होकर भी कोई यतीम नहीं रहेगा, अल्लाह, गरीब होकर भी कोई गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह, बेशक। हम सिर्फ ज़कात देने लग जाएं, हम सिर्फ उशर देने लग जाएं, हम सिर्फ सदकात करने लग जाएं, सदके बलाओं को टालते हैं। बेशक। अगर हम सदका जारिया देने लग जाएं, आप सोचें, जो लोग सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, जब मस्जिद की इंतजामिया आपके सामने झोली लेके आती है तो मैंने इन आंखों से देखा है, छोटे से छोटा नोट ढूंढ कर आप उसमें डाल दें, हालांकि देने वाले ने तो आपको बहुत कुछ दिया होगा, काश आपको एहसास हो बेशक उसने देते हुए कमी नहीं रखी। अल्लाह। गरीब फिर दे देता है, जिनके पास लाखों करोड़ों हैं उन्हें एहसास नहीं होता। हजरात, इंशाअल्लाह आपसे राब्ता हुआ है, ये राब्ता हम बहाल रखेंगे, और आपको मैं दावत दूंगा कि आप एक दफा आए, कल ही आ जाएं, मस्जिद हुसैन की जियारत करें, अल्लाह अल्लाह। और खासकर 11 रबीउल अव्वल को, जैसे हमने एक प्लान किया है हर शाम मदीने वाले के नाम, अल्लाह, आपको नंबर मिल जाता है मेरे पास रोजाना, जो आधा घंटा लोग महफिल से जाते हैं ना, आप भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, इंतहाई बेहूदगी से लोग चलाते हैं, खासकर मोटरसाइकिलों वाले, और जीटी रोड पर मेरे ख्याल हर रोज आपका चलान होता होगा, क्योंकि आते ही ऐसी हैं। जिस दिन तुमने मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया और दुरूद सलाम का नूर जारी कर लिया, अल्लाह, तुम्हारे जिस्मों के चीथड़े नहीं उड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बेशक। तो ये जो हमारे पास लोग दुरूद भेज, सुनते बहुत हैं, जितने अमल करते हैं, उन भेजने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मेरे पास रोजाना 24 घंटों में दुरूद जमा होता है तकरीबन 25 करोड़ है। अल्लाह। अब अगर आप भी आज से पढ़ने लग जाएं और भेजने लग जाएं उस नंबर पर, तो आपको 1000 का सवाब नहीं मिलेगा, 25 करोड़ का नूर आपके घर में। अल्लाह। दुकान की नहुसत, घर की नहुसत, कारोबार की नहुसत खत्म हो जाएगी। और खासकर जो हमने तजवीज किया ना, शाम जब अंधेरे फैल रहे हों और बाहर जंगलों से, वीरानों से जिन्नात, जादू टूने
आपके घरों पर हमलावर हो रहे हूं, ऐसे वक्त में आपके घर से दरूद का नूर उठ रहा हो। अल्लाह बेशक। तो आप इरादा करें, इंशाअल्लाह मिशन दरूद का आगाज अपने घर से कर देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे पास प्राइमरी पास बच्चे दाखिल हो सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उनको हिफज भी करवाएंगे, कारी मुजव्विद बनाएंगे और इंशाअल्लाह उनको मिडल कराएंगे, मैट्रिक कराएंगे, दर्स निज़ामी पढ़ाएंगे, आलिम बनाएंगे, स्कॉलर बनाएंगे, मुबल्लिग बनाएंगे, आशिक रसूल बनाएंगे, वफादार मुस्तफ़ा बनाएंगे, गैरत इस्लामी देंगे, ईमान का नूर मिलेगा उन्हें और इंसानियत की खिदमत का जज्बा उन्हें मिलेगा। अल्लाह बेशक। अब आप मुझे बताओ, वो पीरी मुरीदी जो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बनकर लटकी हुई है, हर वक्त तुम्हें देना पड़ता है, आओ अब तुम्हारे लेने की बारी है। अल्लाह। मैं सारे पीरों का उतार दूंगा। अल्लाह। जहां कोई यतीम है ले आओ मेरे पास। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर बनाकर तुम्हें दूंगा। अल्लाह वाह वाह। अगर बात की समझ आ गई है तो फिर हुसैनी मिशन के सिपाही बन जाओ, अल्लाह। हुसैनी किरदार के अमीन बन जाओ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं हजरात उलमाए किराम की उस दावत पर सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। आपका पैगाम मुझे मिला, मियां चन्नू की मसाजिद, मैं उन्हें सलाम करता हूं। ये गैरतमंद धरती है, यहां शमअ रिसालत के परवानों तुम्हें इश्क रसूल का नूर अता हुआ है। ये धरती औलिया अल्लाह के मानने वालों की धरती है, ये धरती शमअ रिसालत के परवानों की धरती है। इसलिए आज मेरे जज्बात खुलकर आपके सामने आए हैं कि आओ हम कट जाएं, आओ हम लुट जाएं, पर मदीने वाले का दीन बच जाए। अल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं और अब आप अगले हिस्से में तशरीफ ले जाएंगे। कारी शाहिद महमूद साहब मेरे वो हम सफर हैं जो अंदरून पाकिस्तान भी और बैरून पाकिस्तान भी बड़े एतदाल के साथ, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से हुजूर की सनाखानी करते हैं। और जब मैं किसी सनाखान को देखता हूं ना, बड़े बड़े सवालात उठते हैं। मेरा एक ही सवाल होता है, जो नबी की तारीफ कर रहा है वो हमसे तो बेहतर है भाई। नबी की तारीफ करना ही कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।